हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू दिस चैनल। सो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इमेज सैम्पलिंग एंड इमेज क्वांटाइजेशन क्या होता है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम बात करेंगे कि जब कभी भी हमें डिजिटल इमेजेस पे वर्क करना होता है तो हमें क्या करना है, अपने कंटिन्यूस सेंस डेटा को वी आर कन्वर्टिंग इनटू द डिजिटल फॉर्म। इट मीन्स कि वी नीड टू कन्वर्ट द कंटिन्यूस सेंस डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म। तो डायरेक्टली हम वर्क नहीं कर सकते इमेजेस पर, तो हमें उसको डिजिटल इमेजेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक इमेज है जिसको एक एक्सिस में मैंने डिवाइड किया है ए और बी, यानी कि एक एंड पे स्टार्टिंग एंड उसका ए पॉइंट है और अनदर एंड जो है हमारा बी है। तो इस इमेजेस को जब मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूँ इंटू 2 सेगमेंट्स, तो हम इनिशियली हम ये देखेंगे कि जो हमारी इमेज है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू द ग्राफिकल फॉर्म और इनटू द जस्ट लाइक अ ग्राफ फॉर्म। तो जैसे ही ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो आप यहाँ देखेंगे ए पॉइंट मेरा स्टार्ट हुआ है एंड देन ये डाउन से जब स्टार्ट होगा हमारा, अप जैसे जैसे कंटिन्यू तो ये हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है, बी पॉइंट पे। सो इट मीन्स देयर इज अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन इनटू द डिजिटल स्कैन लाइन। सो द प्रोसेस, अब जो ये क्वांटाइजेशन सैम्पलिंग प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं इन दोनों टर्म्स की, तो जस्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम बात करते हैं सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग मीन्स कि वी आर टेकिंग अ सिंगल सैम्पल एंड वी आर टेकिंग अ रेंज फ्रॉम 0 to 1। इट मीन्स अगर यहाँ पे 0 है तो ये रेंज हमारी अप होते होते कहाँ पर जाएगी, बी एंड पर जाएगी। इट मीन्स पॉइंट विल बी द 1। सो सैम्पलिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सैम्पलिंग, दैट मीन्स कि डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यू इज कॉल्ड सैम्पलिंग। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है कि जो डिजिटाइजिंग है आपका द कोऑर्डिनेट वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग। और ऑन अनदर एंड द क्वांटाइजेशन, इट मीन्स कि डिजिटाइजिंग द एम्पलीट्यूड वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। कि जो हमारी एम्पलीट्यूड वैल्यूज होगी वो हमारी क्वांटाइजेशन वैल्यू होगी, जैसा कि आप ये सेकंड फिगर में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि भी अभी आपको मैंने बताया कि डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यू एंड डिजिटाइजिंग द एम्पलीट्यूड वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन इमेज सैम्पलिंग एंड इमेज क्वांटाइजेशन, या फिर आ जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमेज सैम्पलिंग एंड इमेज क्वांटाइजेशन, तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड आर सेम, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्सिस, दैट इज डिनोटेड एज अ टाइम, एंड अगर मैं बात करूँ वाई एक्सिस की तो वो मेरा एम्पलीट्यूड की फॉर्म पर कंसीडर होगा, दैट इज अ कंटिन्यूअस इन सैम्पलिंग एंड decentralize that kind of the quantization. It means it determines the spatial resolution of the digitized images. और अगर हम quantization की बात करेंगे तो it determines the number of gray levels in the digitized images. तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम और इसको और एलैबोरेट करें, अगर हम इसको और समझें, तो सैम्पलिंग बेसिकली इज डन प्रायर टू द क्वांटाइजेशन प्रोसेस। बट अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करें तो इट इज़ डन आफ्टर द सैम्पलिंग प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये आपको मैं सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन बता रहा हूँ। तो आपको इतना याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ होती हैं, दो ज़्यादा सैम्पलिंग वैल्यूज़, जहाँ पर 0 to 1 जा रहा है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। और जैसे कि हम क्वांटाइजेशन में लेके आएंगे तो क्वांटाइजेशन में हमारी एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर हमारी वैल्यूज़ अप हाई हो रही है। जैसे कि आप इसमें फिगर 2.16 जो ये फिगर है, इसमें बताया गया है कि जनरेटिंग अ डिजिटल इमेज। अगर हम डिजिटल इमेज को जनरेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारा ए पार्ट है, इट मीन्स जो हमारा ए पार्ट है दैट इज़ अ कंटिन्यूस इमेज, और बी जो है हमारा वो है हमारा स्कैन लाइन फ्रॉम ए टू बी। जैसा कि भी आपको मैंने बताया कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की है ए टू बी, यानी कि 2 एंड है, ए टू बी से वो जाएगा। सो इट इज़ यूज टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। जब हम ये प्रोसेस करेंगे, ये पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे, तभी हम सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन जैसे टर्म्स पर जा पाएंगे। अब जो ये नेक्स्ट स्लाइड है, अभी आपको मैंने बताया कि हमें जो सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमें डिजिटल डेटा पर वर्क करना होता है। तो पहली जो बेसिक इमेज है हमारी, दैट इज़ अ कंटिन्यूस इमेज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ सेंसर एरे, यानी कि हमें सेंस डेटा को, अब जो मैंने आपको इनिशियली वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेंस डेटा कंटिन्यूस आ रहा है वो हमारा कन्वर्ट होगा डिजिटल इमेज में। तो ये हमारा कंटिन्यूस सेंस डेटा है, वो इस तरीके का दिखेगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। और जैसे ही वो हमारा
डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हुआ, तो आवर इमेज विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम वी कैन डू द पर्टिकुलर टास्क ऑन पर्टिकुलर डिजिटल डेटा, और इट कैन बी अ डिजिटल इमेज। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इमेज सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको कुछ भी डाउट है आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।